हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएड और डीएलएड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको इस वीडियो पर ज़रूर मिल जाएंगी। साथ ही हम इस चैनल पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान यहाँ पर उपलब्ध करवाते रहते हैं, तो इसलिए वीडियो से चैनल से जुड़े रहें। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि शिक्षा में कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग हैं, और इस बार हम बात करने वाले हैं कि शिक्षा में इंटरनेट के क्या उपयोग हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट का आज बहुत ही प्रचलन है। हर के पास लगभग इंटरनेट और मोबाइल उपलब्ध है। पिछले 20 वर्षों में टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है, जिसके दौरान डेस्कटॉप कंप्यूटर और इंटरनेट का ही विकास किया गया है। तो आज हम जानते हैं कि शिक्षा में इंटरनेट के क्या क्या उपयोग हैं या इसके लाभ क्या हैं। तो पहला इसका जो लाभ है दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट के लाभ में पहला है पारस्परिक क्रिया, यानी कि इंटरएक्टिविटी। इंटरनेट ऑनलाइन शिक्षा के कार्यक्रम स्तर, जैसे कि आपको पता है कि आज लॉकडाउन के कारण विभिन्न प्रकार के स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, वो इंटरनेट के माध्यम से दी जाती है। विधि दोनों के पारस्परिक क्रिया प्रदान करते हैं। पारस्परिक क्रिया कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों और प्रशिक्षकों को विचारों का आदान प्रदान करने में समर्थ बनाती है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से ही घर बैठे जो शिक्षार्थी हैं वो और जो शिक्षा देने वाला शिक्षक है, दोनों के बीच में क्या होती है, पारस्परिक क्रिया इंटरनेट के माध्यम से होती है। दूसरा है दोस्तों वेब शिक्षक, यानी कि वेब टीचर। वेब शिक्षक जिसने अपनी हस्तकला को बढ़िया ढंग से सीख रखा है, उसके पास आगे बढ़ रही टेक्नोलॉजी को अनुकूल बनाए जा सकने वाला स्थानांतरित किए जाने योग्य स्किल और ज्ञान होगा। ऐसे अस्थिर और स्थानांतरित किए जाने वाले ज्ञान का लाभ स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष होता है। अगला हम जानते हैं दुरुस्त शिक्षा में डिस्टेंस लर्निंग में इंटरनेट का उपयोग है। तो जैसे जैसे इंटरनेट का खर्च घट रहा है, बहुत से यूनिवर्सिटी कक्षा के लाभों को दुरुस्त शिक्षा की व्यवस्था में लाने के ढंग ढूंढ रहे हैं। डिस्टेंस लर्निंग को शिक्षा के एक औद्योगिकृत रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे प्रक्रिया को बुद्धिसंगत बनाना, श्रम का विभाजन यानी कि कार्य का विभाजन करना और बहुत मात्रा में उत्पन्न करना। इंटरनेट दूरस्थ शिक्षा और शिक्षण को आसान बनाता है। अगला है स्वतंत्र अधिगम। जी हाँ, इंडिपेंडेंट लर्निंग। इंटरनेट स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए अवसर प्रदान करता है। आधुनिक वेब आधारित अधिगम और कंप्यूटर का प्रयोग छात्रों को अनुदेशन देने के ढंग में आधारभूत परिवर्तन किए जाने का साधन प्रदान करता है। सीडी रोम और कार्य पुस्तकों के साथ संयुक्त किया गया है। बहुमाध्यम में अधिगम बहुमाध्यमों के पूर्ण शैक्षिक सामर्थ्यों का उपयोग करते हुए किसी कोर्स की आवश्यक धारणाओं को जांच करने का प्रयास करता है। अगला उपयोग है दोस्तों योग्यताओं का प्रयोग। तो इंटरनेट शिक्षा प्रक्रिया एजुकेशन प्रोसेस के उच्च स्तर का अर्थ है सीखने की योग्यताओं का विशिष्ट प्रयोग करना। अगला इसका उपयोग है वेब आधारित शिक्षण और शिक्षा। जानकारी आधारित साइटों के साथ एकीकृत किए जाने पर शिक्षा की बढ़ती हुई मांग और नई तकनीकों द्वारा छात्रों की बढ़ती हुई अभिप्रेरणा को ध्यान में रखते हुए वेब आधारित शिक्षण और शिक्षा में प्रभावशीलता पर गंभीर रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है। अगला इसका उपयोग जानते हैं दोस्तों ऑनलाइन शिक्षा का तीव्र विकास। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानते हैं कि आज का जो युग है, इस युग में शिक्षा ऑफलाइन लगभग समाप्त होती जा रही है। केवल स्कूली शिक्षा को छोड़ दे तो ऑफलाइन शिक्षा का क्रेज कम हो गया है और ऑनलाइन शिक्षा ज़्यादातर बढ़ चुकी है। तो वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा का इतनी तेज़ी से विकास हो रहा है कि इसका अनुसरण करना बहुत कठिन हो गया है। पूर्व अनुमान किया गया है कि योग्य ऑनलाइन शिक्षकों की भारी रूप से कमी हो गई है। इंटरनेट द्वारा शिक्षण संस्थान अपने उन शिक्षकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं और उनकी प्रतिभाओं का लाभ उठा सकते हैं जो पारस्परिक व्यवस्थाओं से निवृत्त हो चुके हैं। तो दोस्तों आज आपने जाना कि शिक्षा में इंटरनेट के क्या क्या उपयोग हैं। वीडियो आपको कैसा लगा
हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।